राजधानी दिल्ली में आज एक अहम साहित्यिक आयोजन देखने को मिला, जहां चर्चित पुस्तक गांधी लौटेंगे का भव्य लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक सुधांशु पैत्रो द्वारा लिखी गई है, जो गांधीवादी विचारधारा को वर्तमान दौर से जोड़ने का प्रयास करती है। कार्यक्रम में राजनीति, साहित्य और पत्रकारिता जगत की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। संविधान क्लब, डिप्टी स्पीकर हॉल, नई दिल्ली। रास्ते से इतने बड़े देश को आप एक रख सकते हैं, उसके लोगों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसको बदलने की कोई कोशिश, और अभी भी लड़ाई चल रही है। पार्लियामेंट में आपको वंदे मातरम पर डिबेट हो रहा था, तो कुछ लोग बोले कि नेहरू जी ने तुष्टीकरण की नीति की थी। तो हमने कहा कि नेहरू जी की जो चिंता उस समय थी, वो आज चिंता हमारी भी है कि देश में अगर बहुत सारी जातियों के लोग हैं, बहुत सारी भाषा बोलने वाले हैं, बहुत धर्म के मानने वाले। सेरेमनी करी है आप लोगों ने, गांधी लौटेंगे, सुधांशु पैत्रो जी ने, इसमें क्या ऐसा है कि गांधी लौटेंगे? और अकेले राहुल गांधी जी कब तक लौटेंगे? के जो मूल्य थे, आजादी की जो लड़ाई थी, उसको कमजोर कर देने की कोशिश लगातार चल रही है। इसलिए उसके खिलाफ उन मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए संविधान के बेसिक तमाम प्रस्तावना में वर्णित तमाम जो मूल्य हैं, उन सब चीज़ों की पुनर्स्थापना के लिए ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से संघर्ष की जरूरत है, और उसमें गांधी हमारे पथ प्रदर्शक होंगे और उनका आना बहुत जरूरी है। सर, अभी आप जो भाषण दे रहे थे उसमें एक बात बोल रहे थे बार बार कि जब प्रधानमंत्री लोकसभा में सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी? क्या कांग्रेस ने कभी ये सोचा है कि जनता कैसे सुरक्षित होगी? और जब राहुल गांधी जी से स्पीकर बोल रहे थे बार बार कि आप दूसरी बात कीजिए, वो सिर्फ एक ही सवाल कर रहे थे, किताब के बारे में, तो उन्होंने जनता के बारे में या पब्लिक के बारे में या अपनी सरकार के बारे में, मतलब और बातें क्यों नहीं की जो देशों में आजकल चल रहा है? उस बारे में कोई भी बात नहीं की उन्होंने। इसका क्या कारण रहा? कुछ बातें तो आप ये लोग इससे पूछिए, लेकिन जो बातें निकल के आई उसमें स्वाभाविक बात है कि एक सेनाध्यक्ष लाचार, बेसहारा अपने को महसूस कर रहा है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है और यहाँ सेना को सुप्रीम अथॉरिटी नहीं मिलती है पाकिस्तान की तरह या अन्य सैनिक देशों की तरह। यहाँ पॉलिटिकल डिसीजंस जो देश में बैठी हुई सरकार है, सत्ता है, वो लेती है। तो इसी पॉइंट को उठा रहे थे कि ऐसा कोई सेनाध्यक्ष हमारा बेसहारा कैसे हो सकता है, और आप इन डिसीजन की स्थिति में इतने देर तक कैसे रह सकते हैं? ये बात वो कहने की कोशिश करें तो ये एक बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल। मोदी जी जो है ट्रंप के द्वारा कंप्रोमाइज हो चुके हैं, लगातार सोशल मीडिया पे अब जर्नलिस्ट का लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी कंप्रोमाइज हो चुके हैं। ये बात भी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने उठाई कि मोदी जी कंप्रोमाइज, इसलिए ज़्यादा इसका व्याख्या करते हुए बात वो ज़्यादा रख सकते हैं। राहुल जी रखते हैं। गांधी लौटेंगे, क्या देखिए, अभी इस हालात में देश का जो हम ये हालात देख रहे हैं कि लोगों को जो अपना जो अधिकार है, मतदान का जो अधिकार है, ये कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। और इसको लेकर देश के जो बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन है और दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये दोनों एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बीच में अगर कोई अपना वो टकराव लगता रहेगा तो देश का संविधान मजबूत नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है, अगर देश का लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ गलत कह रहे हैं, कुछ गलत तथ्य सामने रख रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन चुप क्यों बैठे हैं? देश के अपोजिशन लीडर के खिलाफ वो एक्शन लेना चाहिए। अगर देश के जो चुनाव आयोग है वो ना किसी के विरोध में कुछ एक्शन ले रहा है, ना सब चीज़ को वो क्लियर कर रहा है, मतलब इलेक्शन कमीशन आज के दिन में सब कुछ हवा में छोड़ देता है।
तो इसमें आम जो नागरिक है वो कुछ भी एक कंक्लूजन में नहीं पहुंचते और अपोजिशन बार बार ये मुद्दा उठाते रहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है और चुनाव आ जाता है। और जो अपोजिशन चाहता है कि ये बात सब इलेक्शन कमीशन को क्लियर करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्लियर नहीं कर रहा है और सब चुनाव में चले जाते, फिर अपोजिशन चुनाव हार जाते हैं। तो हम ये जो किताब लिखे हैं, राहुल गांधी जी ने जो मतलब सवाल उठाए थे वोटर अधिकार यात्रा के बारे में, तो वहाँ हम 17 दिन तक राहुल गांधी जी के जो यात्रा था सासाराम से लेकर पटना तक हम वहाँ जुड़े रहे और राहुल गांधी जिस बात को लेकर मतलब इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग रहे हैं उसका हकीकत क्या है, उसका हमने एक जमीन केस स्टडी किया है और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसको हम किताब के लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है कि राहुल गांधी लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं और विदेशों में भारत की किरकिरी करवा रहे हैं। देखिए, मैं तो पहले से आपको ये कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल हाउस के बाद जिसको मतलब एक शैडो गवर्नमेंट माना जाता है, अगर वो सही कह रहे हैं या इलेक्शन चुनाव आयोग सही कह रहा है उसको तो क्लैरिटी होना चाहिए ना। मतलब फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसी पे आप देखिए, आप जब बिहार में खुलेआम चुनाव के बीच सत्ताधारी पार्टी जब पैसा बांटा तब 10,000 बांटा और बोला कि हम अगले मतलब जब सत्ता में आएंगे 2 लाख देंगे। अगर इस बात का गुरूर अगर यदि इलेक्शन कमीशन नहीं समझ रहा है कि ये ठीक नहीं है, चुनाव के बीच कभी भी कहीं भी कोई भी सत्ताधारी पार्टी पैसा नहीं बांट सकती। अगर दूसरे स्टेट में किसी और पार्टी का गवर्नमेंट चल रहा है और उसको चुनाव मतलब रोक लगाता है, नहीं आप चुनाव के समय ये नहीं कर पाए, तो बिहार में कैसा हुआ? तो हम ये सवाल करना चाहते हैं चुनाव आयोग के मतलब ये पुस्तक के माध्यम से।